गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है क्या, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए जब एक से अधिक पर्सन्स, डेफिनेशन समझना, जब एक से अधिक पर्सन्स की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना होता है, यानी जब एक से अधिक लोग आपस में मिलके और कोई उनके अनुसार उनके व्यू पूछे जाते हैं, फिर निर्णय लेना होता है, तब ऐसी व्यक्तियों की आपस में बैठाकर तब ऐसे व्यक्तियों को आपस में बैठाकर अपन उन पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इस वार्तालाप को सामूहिक परिचर्चा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम कोई मुद्दा होता है, कोई टॉपिक होता है और उस टॉपिक पे हम मोर देन वन पर्सन्स को बैठाते हैं, उनकी राय लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, तो इस टाइप के जो डिस्कशन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। अपन जैसे स्टडी करते हैं, स्टडी में अपन 4 स्टूडेंट मिल गए, आपस में बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद फिर हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, वो अपने व्यू देता है, वो अपना व्यू फिर अपन निकालते। तो इस तरह की जो हमारी चर्चा होती है इसको अपन बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ग्रुप डिस्कशंस की, तो देखिए हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस के हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे हमारा पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन हम क्यों कराते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास सजेशंस। जब हम कई लोग आपस में मिलते हैं और किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो हमें लोग अलग अलग लोग अपना अपना व्यू देते हैं, सजेशंस देते हैं। तो सजेशंस लेने के लिए भी हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। इससे हमें लोगों की पता चलता है यार कि ये डिस्कशन था, ये पॉइंट्स था, हो सकता है कोई चीज बहुत अच्छी चीज निकल के आती है, कॉमन चीज। क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन ही एक ऐसा माध्यम है जहां लोग अपने व्यू को या अपनी इंफॉर्मेशंस को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? थॉट्स होती हैं, हमारी अलग अलग थॉट्स होती है, अलग अलग लोगों के व्यू होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हम उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा करते हैं और जिससे हमें क्या मिलते हैं? लोगों के सजेशन मिलते हैं। तो ये हमारा ग्रुप डिस्कशन का पहला हमारा जो है क्या, हम लेते हैं सजेशंस लेते हैं। दूसरा वाइड अप्रोच। वाइड अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कई एम्प्लॉय से मिले और एम्प्लॉय से बात की कि यार इसके प्रोडक्ट फेल हो रहा है, इस प्रोडक्ट में कारण क्या। तो कई एम्प्लॉय अपनी अलग अलग तरीके से राय देंगे, यार इसमें क्वालिटी कम है, या इसमें हमने जो मटेरियल डाला मटेरियल अच्छा नहीं, रो मटेरियल अच्छा नहीं है, या हमारी जो मार्केटिंग सेल है वो मार्केटिंग सेल में डिफरेंट है, हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की अप्रोचेस आती हैं जिससे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। तो वाइड अप्रोच, अप्रोच में हमें कैसी मिलती है? वाइड अप्रोच मिलती है। और हम उसके बेस नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं और ग्रुप डिस्कशन करने पर हमारे पास कई पॉइंट निकल के आते हैं, डिसीजंस निकल के आते हैं। उन डिसीजंस के बेस पे हम कोई भी उन पॉइंट्स के बेस पे किसी को डिसीजन ले सकते हैं, नहीं यार ये होना चाहिए, अगर हम ऐसा करें तो हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, पीपल्स की कंडीशंस क्या है। तो लोगों की कंडीशंस के आधार पर हम उनका क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो ये कब हम पॉसिबल कर सकते हैं? जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, इंफॉर्मेशंस को इंटरचेंज करते हैं, तो हम उन पे क्या ले सकते हैं? डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन को ले सकते हैं। क्लियर? एक्सचेंज टू आइडियाज बता चुका हूं कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आइडियाज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हमने आपको बताया ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या, वो बता दिया। अब हमारे पास आता है कि एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर हम ग्रुप डिस्कशन की एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो पहला हमारे पास है मोर रीजनेबल डिसीजंस, यानी हम क्या करते हैं? ग्रुप कैन प्रोसीड मोर रिलेशनल डिस्कशन बिकॉज कीप अंडरस्टैंडिंग, यानी हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, व्यू निकलता है, तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप हमारी क्या होती है? स्ट्रांग होती है, बाइंडिंग अच्छी होती है, और जिससे हम किसी डिसीजन लेते हैं। मोर मीनिंग्स, यानी हम किसी से बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं या किसी प्रोडक्ट को लेके बात करते हैं, तो उसके कई मीनिंग्स निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं, और उन पर अपन को ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, अपन क्या करते हैं? जैसे लीड कर रहे हैं तो लेबर की सुनते हैं, उनके हम अपन उनका स्पेशलाइजेशन के बारे में जानते हैं कि वो किसके में माहिर, तो उनके हिसाब से उनको
क्या देते हैं अपन, वर्क देते हैं। अगर जैसे हमने मान लो किसी की बात नहीं सुनी, ग्रुप डिस्कशन नहीं किया कि कौन पर्सन किसमें माहिर है, तो हमने क्या कर दिया, उठा के अपनी मर्जी से किसी को काम असाइन कर दिया। जब हमने किसी को असाइन काम कर दिया और वो उस काम में जानता ही नहीं, तो अपन क्या होगा, अपना प्रोडक्ट या अपन जिसमें को जो काम भी करना चाहते हैं वो काम हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हमें ग्रुप डिस्कशन करना भी कमिटमेंट। ग्रुप डिस्कशन रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कमिटमेंट देता है, फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द। हमें अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जो पर्सन्स होते हैं, जो नीचे वाले पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी मैनेजर हैं, तो आपके नीचे जो भी पर्सन्स अगर काम करते हैं, आप सिर्फ उनको आदेश देते रहेंगे और उनकी नहीं सुनेंगे तो वो काम करने में उनका मन नहीं लगेगा। पर अगर आप उनके साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेंगे, कमिटमेंट, तो उनका क्या होगा, कमिटमेंट आएगी, फीलिंग आएगी कि हम भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, हमारा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो अपना समझ के काम करेंगे। पर अगर हम उनसे कोई राय नहीं लेंगे और सिर्फ उनसे ही अपनी ही थोपते चले जाएंगे, ये करना है ये करना है, तो वो कभी प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये, ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि जब हम उनको बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं मेरी भी जरूरत है, और फीलिंग्स उनको क्या करेगा, वो फीलिंग उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, फीलिंग्स आएगी और उस काम को बेहतर तरीके से करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन की हमारे पास इंक्रीज इन नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंक्रीजिंग इन नॉलेज। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो लोगों के, हमने आपको बताया कि लोगों के बीच हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। तो देखिए एक्सचेंज, ठीक, एक्सचेंज क्या, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस, तो अलग अलग आता है। डिस्कस द सेम लेंथ, दे आर द पर्टिकुलर चेंज द, ये देखिए क्लियर। तो हमारे पास क्या, जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कुछ नॉलेज हमारे पास है, कुछ नॉलेज हमें सुनने से मिल गई, कुछ हमने डिस्कशन करके, तो जो नॉलेज होती है, जो हमारी इंक्रीज होती है, अपन बोलते हैं ना, हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ करने के, अपने से नॉलेजफुल पर्सन के साथ करने से आपकी जो नॉलेज होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो आपकी जो थिंकिंग होगी वो हमेशा कैसी जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। यानी आप हमेशा क्या सोचेंगे, पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे, यार मेरा ये होना चाहिए, तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। नेगेटिव लोग, अगर आप चार नेगेटिव पर्सन्स के साथ रहेंगे तो आपकी जो सोच है वो भी आपकी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अगर आप नॉलेजफुल पर्सन के साथ रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी नॉलेज का क्या होगा, इंक्रीज, नॉलेज आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखिए जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो कभी कभी हमारे पास बहुत सी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मार्केट में प्रोजेक्ट की मार्केटिंग जीरो है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ से हमें शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो हर एक पर्सन, हर एक किसी में माहिर नहीं हो सकता ना, तो वो क्या करेगा, लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे पास लोग हैं उन लोगों को बैठाएगा, उन लोगों से बातचीत करेगा कि यार हमारा प्रोडक्ट तो लॉन्च हो रहा है पर हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग वैल्यू अभी नहीं बढ़ रही है, तो मार्केटिंग वाले मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनसे बात करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं से जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे या हम, तो हमारे साथ क्या होगा कि हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। इसी तरह जैसे हम नॉर्मल अगर अपने घर की बात करें, नॉर्मल फैमिली की बात करें, कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पर अगर हम घर वालों को इन्वॉल्व, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करें तो वो प्रॉब्लम्स हमारी इंक्रीज होती रहती, प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती रहती। जब हम उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, डिस्कशन होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या कि कम्युनिकेट करना है आपको पर्सन टू पर्सन, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से आप ऑर्गेनाइजेशन के हित में कैसा कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा देखिए पॉइंट होता है कि आप कि देखिए जब अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके पास तीनों होना चाहिए, ठीक है, गुड लुकिंग, गुड नॉलेज और गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास तीनों हैं, ठीक है, तभी आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप कहीं मैनेजर हैं, आप दाढ़ी बना के चले जाए, शर्ट ओपन करके चले, तो आपका जो स्टाइल होनी चाहिए कपड़ों को पहनने, वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, और नॉलेज है तो आप अपना काम करेंगे। तो देख रहे हैं, अगर आप अच्छे लगते हैं तो आपको कंपनी में एंट्री मिल जाएगी, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको
बैठने की जगह मिल जाएगी, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये देखा, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए कम्युनिकेशन आपको हमेशा अच्छे से करना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप के हमने आपको बताया कि कुछ एडवांटेजेस बताए। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, सबसे पहले लिमिटेशंस हमारा पास है, ग्रुप डिस्कशन में हमारे पास डिले होता है। डिले कैसा होता है? ग्रुप्स टेक टाइम टू अरेंजमेंट इनटू टेक डिसीजन। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको रिजल्ट लेने में आपको क्या होगा? डिले होगा, क्योंकि लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करने के बाद आप फिर कोई डिसीजन लेंगे, और इस प्रोसेस में आपके पास क्या होगा? समय निकल जाएगा, यानी समय आपका ज्यादा लगेगा, डिले होगा। लिमिटेशन इसकी क्या? डिसएडवांटेज दो ही है, डिले होगा। दूसरा हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब हम पर्सन से, अलग अलग पर्सन से बात करते हैं तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यू निकलते हैं, तो कभी कभी कोई ना कोई एक दूसरे की बातों को काटने लगते हैं, ठीक है, वो माहौल बन जाता है कि एक दूसरे की बात, वो कहता मैं सही वो कही, तो अलग अलग तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और जिससे हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको ग्रुप डिस्कशन में बताए। क्लियर? तो ये हमने आज जो पॉइंट टॉपिक था हमारा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसी में, ठीक। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन के लिए स्किल दैट यूजफुल ग्रुप डिस्कशन आर, कौन कौन से होते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, मोटिवेशनल, टीम बिल्डिंग्स, ठीक, अलग अलग टाइप के हमारे पास देखिए ये स्किल्स हैं हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस करने के लिए, ठीक है। हमने आज सारी चीजें अभी एक एक करके आगे आपको बताएंगे, ठीक है। टिप्स ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन, तो आपको देखिए क्या है, इनिशिएट, आपको क्या करना है? फर्स्ट वन, स्टार्ट डिस्कशन, आपको क्या करना है? इनिशिएटिव लेना है, डिस्कशन स्टार्ट करना है, समबडी एल्स स्टार्टेड, ठीक, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको लेना चाहिए। लिसनिंग, आपको लोगों को केयरफुली सुनना है, लोगों की बातों को सुनना है, ऐसा नहीं कि आप अपना बस सुने जा रहे, दूसरे को बातों पे ध्यान नहीं देना, तो लोगों को आपको सुनना भी है। रिमेंबर, आपको कुछ पॉइंट्स या क्वेश्चंस को, कोटेशंस को, फैक्ट्स को, फिगर्स को याद रखना है, और उनको आपको अपनी स्पोकिंग, जब आप बोलें, जब अपनी बात रखें, उन तथ्यों के आधार पर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, जब आप बोलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आपकी जो बात है वो आपका सही कह रहे हैं, ठीक है। मैनेज, तो आप जब पीपल को करें तो टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्रिएट डिफिकल्ट सिचुएशंस, आप ऐसा क्रिएट ना होने दें जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्रिटिकल कंडीशंस को आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल वॉइस क्लियर होना चाहिए, बहुत साफ बोलना चाहिए, सिंपल बोलना चाहिए। समराइज, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट समराइज, यानी आपको समराइज क्या है, आपने जो सुना है उसको पूरी सुने केयरफुली, फिर आप समराइज इस पर डिस्कशन करें। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आज ग्रुप डिस्कशन के बताए थे। इसी में हमारे पास ग्रुप डिस्कशन होता है, इसी में कुछ पॉइंट्स और आते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें तो उनको भी देख लेते हैं। एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है वैसे ही हमारे पास, आपने देखा होगा हमारे पास कुछ लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, ठीक, कॉन्फ्रेंस मीन्स होता है सम्मेलन। सम्मेलन मतलब होता है जहां, देखिए सम्मेलन लिखिए, कॉन्फ्रेंस समूह के व्यक्तियों के, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जो समूह होता है ग्रुप में के व्यक्तियों की अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, विचार, भावना एवं रायों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए सलाह मशवरा मतलब डिस्कशन करने के लिए, एक दूसरे के एवं डिस्कशन करने को कहते हैं। कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं? जहां पे हमारे पास कई लोग समूह में व्यक्त मिलते हैं, अपने विचार को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और एक सामान्य उद्देश्य के लिए आपस में डिस्कशन करते हैं।
तो इस टाइप के जो होती है परिचर्चा या डिस्कशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस में देखिए हमारे पास किसी भी पॉइंट्स पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जैसे हमारे पास कोविड आ रहा है, कोविड पे आपने देखा कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग आपस में एक दूसरे के अपने क्या होते हैं एक्सपीरियंस जैसे शेयर करते हैं, डॉक्टर्स शेयर करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे हम तो इस टाइप की जो हम सम्मेलन करते हैं या जो हमारे डिस्कशंस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्रेंस के अपने अलग अलग कॉम्प्लेक्स में देखिए हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब इसी में हमारे पास जैसे क्या पॉइंट्स होते हैं कि जब हम कॉन्फ्रेंस करें तो सदस्यों की संख्या 15 से अधिक सीमित रहनी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि संख्या 15 से तक सीमित रहनी चाहिए। अगर कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखिए कॉन्फ्रेंस के भी अलग अलग अपने टॉपिक्स होते हैं, 15 लोग हैं उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक आपके पास हॉल होना चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह आपके पास होना चाहिए। ठीक है। जब आप कॉन्फ्रेंस करें तो आपके पास जो सामग्री मतलब आपके मटेरियल्स है उसको इस तरह तैयार करनी चाहिए कि उसमें कोई भी पॉइंट आपके गलत ना हो, स्पष्ट होनी चाहिए, सारी चीजें आपकी कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। और जो कॉन्फ्रेंस है उसका ऑब्जेक्टिव और विषय आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया किसके, कॉन्फ्रेंस के। अब इसी तरह हम बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस, अब जैसे कॉन्फ्रेंस है तो अब तो हमने आपको बता दिया प्रेस। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा कोई बात कहने, कोई बात क्या कहने, किसी बात को उसको कहना है या किसी महत्वपूर्ण घटना के विषय में, ठीक है समझ लीजिए, कोई विशेष पर्सन कोई बात कहना चाहता है या किसी घटना के विषय में जानकारी देने के लिए कि विभिन्न जो न्यूज़ पेपर, समाचार पत्रिका, टेलीविजन आदि इत्यादि जो भी हमारे इनका यूज करते हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कोई घटना हो गई, कोई इवेंट हो गया, उसके बारे में कोई बता रहा है, बड़ा अधिकारी बता रहा है, या कोई बहुत महत्वपूर्ण पर्सन्स है वो मीडिया को बुला के कोई बात बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास धीरूभाई अंबानी जियो को लॉन्च किया तो उन्होंने मीडिया बुलाया, उसको लॉन्च। तो इस टाइप के जब वो लोग बोलते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जब हमारे पास कौन कौन समाचार पत्र, पत्रकार, टेलीविजन इत्यादि जो हमारे पास और जो हमारे जो ये संवाददाता होते हैं, ये लोग जाके उनको आमंत्रित करते हैं और उसको भी क्या करते हैं, उसको शूट करते हैं। तो इस टाइप के जो सम्मेलन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां लोग आपके कई ग्रुप में जुड़ते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट और आता है, सेमिनार। देखिए सेमिनार क्या, सेमिनार की हिंदी बोलते हैं विचार गोष्ठी। सेमिनार एक सभा होती है, सेमिनार एक समझ लीजिए पहले क्या होती है, सभा होती है जिसमें इंफॉर्मेशंस के आदान प्रदान के साथ साथ, देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, जिसमें इंफॉर्मेशंस के आदान प्रदान के साथ साथ डिस्कशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। किंतु सेमिनार सम्मेलन की अपेक्षा, किंतु सेमिनार सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस की अपेक्षा छोटे स्तर पर होता है। सेमिनार कैसे स्तर पर होता है, छोटे स्तर पर होता है। सेमिनार अधिक सीमित एवं औपचारिक कैसा होता है, सीमित होता है, बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। जैसे मान लो हमने किसी स्टूडेंट्स ले लिया, कल आपका सेमिनार हो, आपको इस टॉपिक बोलना, तो बहुत छोटे लेवल पे अपन करते हैं। ठीक है, औपचारिकता नेचर की होती है, कैसे हम औपचारिकता अधिक सीमित की औपचारिकता होती है। औपचारिकता मतलब अपन बोलते हैं ना फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, तो सेमिनार में भी देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप के सेमिनार्स होते हैं, मिनी सेमिनार, मेन सेमिनार, नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार। तो अलग अलग सेमिनार्स होते हैं और उन सेमिनार्स का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी अपन आगे डिस्कस, सिलेबस में नहीं है आपके सेमिनार वगैरह, फिर भी मैंने बता दिया है। फिर अगर कोई स्टूडेंट को फिर दिक्कत आए कोई, तो आप लोग हमें बताएंगे। तो ये हमने आज जो टॉपिक लिया वो हमारा टॉपिक क्या था, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक। क्लियर, आप लोग पढ़ते जाइएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एडवांटेज ऑफ डिस्कशन, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे।
तो इनको आप लोग कर लीजिए, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बताएं, ठीक है। थैंक यू।